श्री कृष्ण द्रौपदी के घर बार बार क्यों जाते थे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि श्री कृष्ण द्रौपदी के घर बार बार क्यों जाते थे। तो बार बार जाने के बाद सत्यभामा ने रुक्मिणी से पूछा कि दीदी कृष्ण जी द्रौपदी के घर बार बार क्यों जाते हैं। तो रुक्मिणी जी ने कहा, मुझे क्या पता, तुम अपने काम से काम रखो, वो पता है किस लिए जाते हैं, ये मुझे नहीं पता। इस बात से सत्यभामा बहुत दुखी हुई और उन्होंने कहा, मैं ये ज़रूर देखना चाहूँगी कि द्रौपदी के घर बार बार कृष्ण जी क्यों जाते हैं। तो रुक्मिणी जी ने कहा, तुम अपने काम से काम रखो, और वो अपनी बहन के यहाँ जाते हैं। तो ये बात भगवान श्री कृष्ण ने सुनी, तो वो कहीं जा रहे थे। तो सत्यभामा ने कहा, कहाँ जा रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलो मेरे साथ। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा चलो मेरे साथ, तो सत्यभामा तुरंत तैयार हो गई और रुक्मिणी जी से कहा, तुम भी तैयार हो जाओ, चलो। तो जब सत्यभामा और रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के साथ द्रौपदी के घर गए, तो द्रौपदी को आवाज़ लगाई। तो द्रौपदी ने कहा कि मैं नहा रही हूँ, अभी आती हूँ। तो द्रौपदी जब स्नान कर कर आई तो कहने लगी, मैं अपने बाल बांधने जा रही हूँ, थोड़ी देर बैठिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि सत्यभामा तुम्हारे बालों में तेल लगाएगी और रुक्मिणी तुम्हारे बाल बांधेंगी। तो सत्यभामा ने कहा, आज बहुत अच्छा मौका है, ऐसे बाल में तेल लगाऊंगी कि ज़िंदगी भर याद रखोगी। तो सत्यभामा ने उनके बालों में तेल लगाना शुरू किया। तो जब तेल लगा रही थी तो उनके जो बाल थे, जब एक बाल टूटा तो उस बाल से आवाज़ आई, हे कृष्ण। फिर दूसरी बार दूसरा बाल टूटा, फिर आवाज़ आई, हे कृष्ण। फिर तीसरी बार जब बाल टूटा तो फिर आवाज़ आई, हे कृष्ण। तो सत्यभामा ने रुक्मिणी से कहा, ये मुझे कृष्ण की आवाज़ क्यों सुनाई देती है। तो रुक्मिणी जी ने कहा, मुझे क्या पता। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसीलिए तो यहाँ पर बार बार आता हूँ। जब द्रौपदी अपने बाल बांधती है, तो ये जब अपने बाल बांधती है, स्नान करती है, इतने टाइम में मेरा 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। 3.5 करोड़ बार जब मेरा नाम लेती है तब उसकी स्नान पूरी होती है। तो सत्यभामा ने कहा, ये कैसे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हर इंसान के शरीर में 3.5 करोड़ छेद होते हैं, यानी बालों वाले छेद होते हैं। तो इसका जब एक बाल टूटता है तो हे कृष्ण मेरा नाम लेती है। और कोई साधु संत या ऋषि मुनि इतना पुण्य प्राप्त नहीं करते जितना रुक्मिणी करती है, क्योंकि एक स्नान में 3.5 करोड़ बार कोई भी ऋषि मुनि नाम मेरा नहीं लेता, सिर्फ द्रौपदी ही करती है। इसलिए मैं बार बार यहीं पर आता हूँ। तो यही कारण है कि द्रौपदी के यहाँ मैं बार बार आता हूँ, और ये जब 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है तब इसकी एक स्नान पूरी होती है। और हम लोग, आप लोग जो है स्नान करते हैं तो तेल साबुन लगाकर तैयार हो जाते हैं, लेकिन नहाते वक्त कोई भी भगवान का नाम नहीं लेता, इसलिए उसका स्नान नहीं पूरी होती, सिर्फ नहाना होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब स्नान करें तो जितना भी टाइम लगे उतनी बार भगवान का नाम लें। तो ये बात जब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताई तब उन्हें यकीन हुआ कि हाँ, श्री कृष्ण द्रौपदी के घर बार बार क्यों आते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि श्री कृष्ण की कहानी हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। तो ये थी कहानी कि श्री कृष्ण द्रौपदी के घर बार बार क्यों जाते हैं। इस वीडियो में हमने ये बताया। तो जब सत्यभामा तेल लगाना स्टार्ट किया तो उसके शरीर से बाल टूटने लगे। तो जब टूटने लगे तो हर एक बाल से आवाज़ आती थी कि हे कृष्ण। ये सुनकर सत्यभामा बहुत ही दुखी हुई। कहने लगी, मैं इनकी पत्नी हूँ, मैं इतनी बार नाम इनका नहीं ले पाती, और ये इनकी बहन होने के कारण श्री कृष्ण 3.5 करोड़ बार स्नान करते समय इनका नाम लेती है। तो जब जितनी बार हो सके उतनी बार भगवान का नाम लें। उसके बाद जब श्री कृष्ण वहाँ पर ठहर गए और फिर उन्होंने कहा कि तुम किससे विवाह करना चाहती हो। तो द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। स्वयंवर में एक से एक राजा आए, लेकिन वहाँ पर स्वयंवर में एक शर्त रखी गई थी कि जो कोई भी बगैर देखे मछली के आँख में तीर मारेगा उससे द्रौपदी का विवाह होगा। तो अर्जुन ही ऐसे थे जो पानी में देखकर मछली की आँख में तीर मारे थे, तब द्रौपदी से उनका विवाह हुआ था। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।